वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको कोस्टरिंग, हाइकिंग, स्ट्रीमिंग और कैंपिंग करने के लिए एक डिस्कवरी वे में लेके जाते हैं। हमारे साथ रहिएगा, आज आपको भी बहुत मज़ा आएगा। सनी बे का स्टेशन है। यहाँ पर सनी बे स्टेशन पे आपने आकर एग्ज़िट ए से बाहर निकलना है और बस स्टॉप की तरफ चले जाना है। अगर आपने डिज़नीलैंड जाना हो तो सिर्फ ट्रेन चेंज कर लें। यहाँ से जो इसके बिल्कुल सामने दूसरी ट्रेन जाती है सनी बे के स्टेशन पे, जो आपको फ्री ऑफ चार्ज वहाँ पर सनी बे डिज़नीलैंड में लेके जाएगी। और अगर आपने डिस्कवरी वे में जाना हो तो फिर आपने बस स्टॉप पे जाना है और वहाँ से बस लेनी है, जैसे हम आपको आज दिखाएंगे। तो आपने जब आना है तो आपने इन रास्तों से आना है। पर आपने उतर जाना है, ये आखिरी स्टॉप है। और सारी दुकानें हैं, होटल्स हैं, बार्स हैं, जिसको बनाए हुए हैं इन्होंने। अगर आपको वेलकम में जाना है, यहाँ पर आएंगे तो अगर आपको कोई भी चीज़ ख़रीदनी है या खाना खाना है, शॉपिंग करनी है, ये आपने घंटे वाले घर को याद रखना है। यहाँ पर आकर आप अपना जो भी सामान लेना चाहें ले सकते हैं और साथ में ही बीच शुरू हो जाता है। खूबसूरत सारा हिस्सा ये डिस्कवरी पे नॉर्थ साइड का, एक साउथ साइड है, एक नॉर्थ साइड है। साउथ साइड पे अगर आपने आना हो तो आपको समुंदर से फेरी मारनी पड़ती है, और अगर आपने नॉर्थ की तरफ आना हो तो आपको बस की तरफ से आना पड़ता है। सनी बे, जैसे मैंने आपको कहा, सनी बे से आप ट्रेन से उतरेंगे और उतरते ही आपने एग्ज़िट ए से बाहर निकलना है और फिर वहाँ से बस पकड़नी है। वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर बस का लिख दूँगा और वीडियो में उस बस का नंबर दिखा भी दूंगा, आप देख लीजिएगा। फिर उस हिसाब से आप यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों से अंदर आकर यहाँ पर समुद्र के किनारे से होते हुए पहले थोड़ा सा सफ़र कोस्टरिंग का होगा, यानी कि समुद्र के किनारों पे चलने हैं, और अंदर बाज़ जगहों पर जहाँ पर पानी का बहाव ज़्यादा हो और स्लिपरी होगा, फिर अंदर के रास्ते से जाना होगा। और इन किनारों से होते हुए वो दूर जाएंगे जहाँ पर जाके कैंपिंग का सिलसिला किया जाएगा। ये समुंदर बड़ा आज खामोश है और यहाँ पर इतनी बड़ी लहरें नहीं होती। देख सकते हैं लोगों ने अपने टेंट वगैरह लगाए हुए हैं, कुछ ने टेंट लगाए हैं, कुछ अपने कैंपिंग कर रहे हैं और कुछ हुक हॉक कर रहे हैं। बहुत साफ़ है ये। कोशिश यही करें कि पत्थरों के ऊपर से जितना चल सकें उतना चलें। अगर पत्थर कुछ ऐसे होते हैं, बहुत स्लिपी होते हैं, क्योंकि पानी में रहते हैं, अक्सर ऐसा कुछ मसला हो जाए तो कोशिश करें कि पानी के अंदर से चले जाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ना कि आप खुश्की पे जाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। जैसे कि अभी ये कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनके ऊपर चला नहीं जा सकता, तो थोड़ा सा पानी के अंदर से गुज़रना पड़ेगा। ये जैसे अभी हम आए हैं, अंदर से गुज़र के कोशिश यही करें कि अगर पानी से जितना बचा जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये कोस्टरिंग का एक हिस्सा है पानी के अंदर से भी गुज़रना, जैसे अगर आपको मजबूरी बने तो पानी के अंदर से हो जाए। और फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप आगे निकलते जाएं, कोशिश करें अकेले मत आएँ, 2 या 3 इस तरह साथी हों तो ज़रा आसानी रहती है, एक दूसरे को मदद मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है। वो जितनी एहतियात करें वो आपके लिए उतनी अच्छी है। जिन लोगों को मछलियाँ पकड़ने का शौक़ होता है वो भी यहीं आते हैं, और जिनको नहीं शौक़ होता वो दूसरी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो जाते हैं। जाएंगे आप देख सकते हैं कि अब पानी जो है वो ज़रा काफ़ी पीछे आ गया है और आपको मिट्टी का हिस्सा मिल गया, रेत का, आप आसानी से चल सकते हैं।
यहाँ पर लोग कैंपिंग करते हैं, जगह बनाई हुई है उन्होंने। अगर मज़ीद आगे जाना चाहते हैं आप मज़ीद आगे जा सकते हैं, कोस्टिंग कर सकते हैं और हाइकिंग भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पहाड़ है, खुला एरिया है ये सारा डिस्कवरी बे है हांगकांग का, नॉर्थ साइड का। ऐसे होती है जी कैंपिंग। ये होम कॉक लगाते हैं, यानी कि रस्सी बांध के दोनों तरफ एक बेड को ऐसे लमकाते हैं अब, और इसके साथ होती है जी कैंपिंग। और टेंट में जिसने रहना हो वो टेंट में रह ले। ऐसे सोते हैं जी इसके अंदर। बीच के सामने इस तरह सोने में मज़ा ही अपना। देखें दोस्तों, आज क्योंकि पानी पीछे चला गया काफ़ी समुंदर का। पहले जब सुबह को टाइम पे इस जगह आना हुआ था तो पानी ने ये सारे पत्थर कवर किए हुए थे, जहाँ तक वो सब्ज़ा है वहाँ तक। लेकिन अब चूँकि गर्मी बढ़ गई है और सूरज की तपश बढ़ गई है और ये सारे का सारा समुंदर का पानी पीछे चला गया, रात के टाइम पे ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। अभी जैसे वो हम कहते हैं सुकड़ गया सारा ना, इसलिए ये जौन सी जगह आप देख रहे हैं पीछे से जो हम छोड़ के आए हैं, ये सारी सुबह के टाइम पे कवर थी, पानी के अंदर थी, समुंदर के पानी के अंदर। लेकिन अब चूँकि गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है, सूरज अपने फुल अरूज पे है, दोपहर का टाइम है और ये हालत हो गई है ना, तो जैसे ही शाम होगी तो ये पानी अपनी सतह पे वापस आ जाएगा। आप ये बड़ा सा पत्थर देख रहे हैं अंदर, ये अमूमन कवर होता है, नज़र नहीं आता, बहुत कम हिस्सा इसका नज़र आता है। लेकिन आज जो कि काफ़ी पानी नीचे है इसलिए ये बड़े आराम से नज़र आ रहा है। इसकी सिर्फ चोटी का कुछ हिस्सा ऊपर वाला नज़र आता है, बाकी ये सारे का सारा अंदर कवर होता है। आप जब यहाँ पर आएँ तो इन जगहों पे बड़े आराम से गुज़रें, क्योंकि भले ही ये सूख गई है पानी के ना होने की वजह से या वापस जाने की वजह से, लेकिन इस जगह पर क्योंकि पानी रहता है अक्सर, तो ये काफ़ी स्लिपरी होता है और गिरने का ख़तरा रहता है। तो आप जब यहाँ पर आएँ, क्रॉस करें इस एरिया को, तो कोशिश करें कि बैलेंस को बरकरार रखें, ताकि अगर आप गिरे ना, अगर आप गिर जाएंगे तो आपको पता है काफ़ी चोटें लग सकती हैं ना, क्योंकि ये सारा पत्थर और सारे टेढ़े मेढ़े हैं, तो इसमें चोट सीधी हड्डी को लगेगी और बहुत डेंजरस हो जाएगा। घूमने के लिए आए हैं, घूम के लुत्फ़अंदोज़ हों इन हवाओं से, समुंदर की लहरों से, इस व्यू से, और मज़ा करें मगर एहतियात से। सारा का सारा ये सफ़र हमने ऐसे ही अभी गुजारा है और मज़ीद इसी रास्तों से आगे जाना है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो इसी रास्तों से गुज़रें, आपको बड़ा मज़ा आएगा, थोड़ा सा एडवेंचर भी हो जाएगा। एडवेंचर का एडवेंचर लें और मज़े का मज़ा करें। वो देखें वो जो बाहर एक समुंदर के अंदर छोटा सा रॉक निकला हुआ है, उसके ऊपर परिंदे अपना घोंसले बनाकर या वैसे स्टे करते हैं, ताकि फिर वो अपना खुराक का बंदोबस्त कर सकें और उन्हें ज़्यादा बड़ी उड़ान ना भरनी पड़े। ये इनको बगले कहते हैं। और इन्हीं रास्तों से होते हुए आगे वो जो आप वाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, वहाँ से बाहर निकलेंगे हम ना, और बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप्स आएंगे और कुछ हाइक्स भी आएंगी। फिर कुछ हिस्सा ऐसा होगा जिसमें हमें पानी के अंदर से गुज़रना होगा। और अब यहाँ पर क्योंकि पानी आ गया है और क्योंकि यहाँ पर रास्ता थोड़ा सा गहरा था, इसलिए तो इन्हीं रास्तों से होते हुए आपने आगे जाना है। वो जो हिस्सा सुबह के टाइम पे आपको दिखाया था, जो धूप की वजह से पीछे चला गया था पानी, वो सारा पानी आगे आ गया आहिस्ता आहिस्ता, और वो जो बाहर हिस्से थे वो कवर हो रहे हैं। जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी चाँद की रोशनी में ये सारा हिस्सा कवर होता जाएगा और यहाँ तक कि पानी जो है ना वो ये ग्रीन जगह पे आ जाएगा। वीडियो को आखिर देखने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगली वीडियो आपको कायक
बोर्ड के ऊपर दिखाएंगे। चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।